प्यारे भक्तों, आज की कहानी है गणेश जी की परीक्षा, बुढ़िया माई का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। भगवान गणेश ने सोचा कि क्यों न एक बार पृथ्वी पर भ्रमण किया जाए और देखा जाए कि लोग कैसे जीवन यापन कर रहे हैं। शिव जी और माता पार्वती से आज्ञा लेकर गणेश जी ने एक साधारण मानव का रूप धारण किया और धरती पर उतर आए। वह हर जगह जाते, लोगों से मिलते और उनकी समस्याओं को सुनते। इस यात्रा के दौरान गणेश जी एक दिन घने जंगल में पहुंच गए। उनके साथ सिर्फ उनका छोटा मूषक वाहन था, जो कभी तेजी से दौड़ता और कभी-कभी रास्ते में आराम करता। अचानक जंगल के कोने में उन्हें एक बहुत ही छोटी और साधारण सी झोंपड़ी दिखाई दी। झोंपड़ी के सामने एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसका चेहरा झुर्रियों से भरा था और उसकी आंखों में गहरा रहस्य था। गणेश जी, जो अब साधारण मानव के रूप में थे, बुढ़िया के पास पहुंचे और उसे नमस्कार किया। बुढ़िया ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, पर उसकी मुस्कान में कुछ रहस्य छिपा हुआ था। तुम कौन हो पुत्र? बुढ़िया ने मधुर आवाज में पूछा। मैं एक साधारण यात्री हूँ माता जी, गणेश जी ने कहा। बहुत दिनों से यात्रा कर रहा हूँ और अब थक गया हूँ। क्या मैं आपकी झोंपड़ी में थोड़ी देर आराम कर सकता हूँ? बुढ़िया ने उन्हें भीतर बुलाया। झोंपड़ी अंदर से भी उतनी ही साधारण थी जितनी बाहर से दिख रही थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी गर्मजोशी और शांति थी। गणेश जी ने सोचा कि यह बुढ़िया जरूर किसी रहस्यमय शक्ति से संपन्न है। पुत्र, बुढ़िया ने धीरे से कहा, तुम बहुत थके हुए लगते हो। क्यों ना तुम पहले कुछ खा पी लो, फिर आराम करना। गणेश जी ने उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और बुढ़िया ने उनके सामने स्वादिष्ट भोजन रखा। भोजन इतना अद्भुत था कि गणेश जी को लगा कि यह साधारण नहीं हो सकता। भोजन के साथ साथ बुढ़िया ने उन्हें मीठा दूध भी दिया। गणेश जी को इस सब में कुछ संदेह हुआ, लेकिन वह यह सोचकर चुप रहे कि यह शायद उसकी भक्ति भावना है। गणेश जी को अब हल्की नींद आने लगी थी। उनकी आंखें भारी हो रही थी। उन्हें आभास हो रहा था कि शायद इस भोजन में कुछ मिलाया गया है, लेकिन वह फिर भी शांत रहे और सोने का नाटक करने लगे। कुछ समय बाद जब बुढ़िया यह सोचने लगी कि गणेश जी गहरी नींद में हैं, तो उसने अपनी असली योजना शुरू की। हे गणेश जी, बुढ़िया धीरे से बुदबुदाई, मैं आपकी परम भक्त हूँ, लेकिन आज मैं आपको थोड़ा सबक सिखाने वाली हूँ। आप बड़े ज्ञानी और शक्तिशाली माने जाते हैं, लेकिन इस बार आप मेरी बुद्धि से बच नहीं सकते। गणेश जी, जो अब तक पूरी तरह सतर्क हो चुके थे, यह सुनकर चौंक गए। उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि यह बूढ़ी औरत उन्हें छलने की कोशिश कर रही थी। बुढ़िया माई ने झोंपड़ी के एक कोने में रखी हुई एक छोटी सी मटकी निकाली और उसके अंदर से कुछ चमत्कारी धुआं निकला। यह धुआं पूरे कमरे में फैलने लगा और गणेश जी के आसपास एक अजीब सी ऊर्जा का घेरा बनने लगा। गणेश जी ने समझा कि यह कोई मायावी शक्ति है, जो उन्हें फंसाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। बुढ़िया माई धीरे धीरे मंत्रोच्चारण करने लगी और उसके चेहरे पर एक धूर्त मुस्कान फैल गई। गणेश जी, मैं आपकी परीक्षा लेना चाहती थी, उसने कहा, और देखना चाहती थी कि क्या आप अपनी सारी शक्तियों के बावजूद मेरे जाल से बच सकते हैं। गणेश जी ने अपना धैर्य नहीं खोया। वे जानते थे कि हर संकट से निकलने का रास्ता होता है। वह शांत मन से सोचने लगे कि उन्हें इस जाल से कैसे बाहर निकलना चाहिए। तभी उन्हें माता पार्वती और शिव जी की दी हुई शिक्षाएं याद आईं। किसी भी परिस्थिति में बुद्धि का इस्तेमाल करना सबसे बड़ा हथियार होता है। माता जी, गणेश जी ने सोते सोते बोलने का नाटक किया, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हूँ, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यह मायावी जाल आपने कहाँ से सीखा? क्या यह आपको किसी ऋषि मुनि ने सिखाया है? बुढ़िया माई, जो गणेश जी को बेहोश मान चुकी थी, अचानक बोलने लगी, अरे पुत्र, यह जादू मुझे किसी ऋषि मुनि ने नहीं सिखाया। यह मेरी तपस्या और वर्षों की साधना का फल है। गणेश जी ने उसकी बातों से यह अंदाजा लगाया कि यह बुढ़िया साधारण भक्त नहीं है, बल्कि उसने गहरी साधना की है। लेकिन अब उसे अपने ज्ञान का घमंड हो चुका है। उन्हें समझ में आ गया था कि बुढ़िया माई का मकसद केवल उनकी परीक्षा लेना नहीं था, बल्कि अपनी शक्ति का प्रदर्शन करना भी था। गणेश जी ने योजना बनाई। उन्होंने बुढ़िया से कहा, माता जी, आप बहुत ज्ञानी हैं,
लेकिन क्या आप जानती हैं कि शिव जी और माता पार्वती की कृपा से कोई भी मायावी जाल बेअसर हो सकता है? बुढ़िया हंसने लगी। यह सच हो सकता है पुत्र, लेकिन मेरी शक्ति इतनी भी कमजोर नहीं है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि मेरी तपस्या कितनी प्रबल है। गणेश जी ने यह सुनकर मुस्कुराते हुए कहा, माता जी, मैं आपको एक सुझाव देना चाहता हूँ। यदि आप सचमुच मेरी शक्ति को चुनौती देना चाहती हैं, तो क्यों ना हम एक और परीक्षा करें? बुढ़िया ने चौंक कर पूछा। कैसी परीक्षा? गणेश जी ने जवाब दिया, आपकी शक्ति तो मुझे इस जाल में फंसाकर दिखाई जा चुकी है, लेकिन यदि आप मुझे बिना किसी जादू के केवल बुद्धिमानी से किसी पहेली या प्रश्न में फंसा सकें, तो मैं आपको अपनी पराजय स्वीकार कर लूंगा। बुढ़िया को गणेश जी की बात में दिलचस्पी आई। उसने सोचा कि शायद वह अपनी साधारण बुद्धिमत्ता से भी गणेश जी को मात दे सकती है। उसने गणेश जी को चुनौती दी, ठीक है पुत्र, मैं तुम्हें एक प्रश्न पूछूंगी। अगर तुम इसका उत्तर नहीं दे पाए, तो तुम मेरी शक्ति और ज्ञान के आगे हार मान लोगे। गणेश जी ने सिर हिलाया और बुढ़िया माई ने प्रश्न पूछा, ऐसा कौन है जो बिना पैरों के चलता है, बिना आंखों के देखता है और बिना दिल के दुनिया के हर कोने तक पहुंच सकता है? गणेश जी ने कुछ क्षणों तक सोचा और फिर मुस्कुराते हुए बोले, माता जी, इसका उत्तर है समय। समय कभी नहीं रुकता, उसे किसी की आवश्यकता नहीं होती। वह बिना पैरों के चलता है, बिना आंखों के सब कुछ देखता है और हर जगह पहुंचता है। बुढ़िया माई चौंक गई। उसने सोचा कि यह प्रश्न उसे हराने के लिए पर्याप्त था, लेकिन गणेश जी ने सरलता से इसका उत्तर दे दिया। उसकी मायावी शक्ति भी गणेश जी पर प्रभाव नहीं डाल सकी। अब बुढ़िया माई को समझ आ गया कि गणेश जी वाकई बुद्धि और शक्ति के देवता हैं और उनकी परीक्षा लेना स्वयं के लिए एक बड़ी भूल थी। बुढ़िया ने सिर झुकाकर गणेश जी से क्षमा मांगी। हे गणेश जी, मुझे क्षमा करें। मैं अहंकार में आकर आपको छलने का प्रयास कर रही थी। मेरी साधना ने मुझे अभिमानी बना दिया, लेकिन आज आपने मुझे मेरी भूल का एहसास दिलाया है। गणेश जी ने बुढ़िया को क्षमा करते हुए कहा, माता जी, आप मेरी भक्त हैं और मैं कभी अपने भक्तों से नाराज नहीं होता। आपकी तपस्या और साधना को मैं प्रणाम करता हूँ, लेकिन याद रखें, शक्ति का सही उपयोग तभी होता है जब वह अहंकार के बिना हो। बुढ़िया माई ने गणेश जी के चरणों में सिर झुकाया और उनके इस उपदेश को अपने जीवन का मार्गदर्शक बना लिया। उसने अब अपने ज्ञान और शक्तियों का उपयोग केवल सेवा और भलाई के लिए करने का संकल्प लिया। गणेश जी ने उसे आशीर्वाद दिया और फिर से अपनी यात्रा पर निकल पड़े। अब है कहानी का अंतिम भाग, बुढ़िया माई का परिष्कार और गणेश जी की कृपा। गणेश जी के आशीर्वाद और उनके समझाइश के बाद बुढ़िया माई का मन पूरी तरह से बदल गया था। उसने अब अपने जीवन में अहंकार को त्यागने का निर्णय लिया और अपने ज्ञान का उपयोग केवल मानवता की सेवा के लिए करने का संकल्प लिया। गणेश जी के चले जाने के बाद वह अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठकर ध्यान लगाने लगी और स्वयं से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मुझे सही मार्ग दिखाएं और मेरे मन के अभिमान को पूरी तरह से नष्ट कर दे। गणेश जी, जो अब अपनी यात्रा पर आगे बढ़ चुके थे, एकांत में बैठकर इस पूरी घटना पर विचार कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि इस प्रकार की घटनाएं, जहां किसी को उनकी बुद्धिमत्ता और शक्ति को चुनौती दी जाती है, जीवन में हमेशा कुछ सिखाने के लिए आती हैं। गणेश जी को यह भी आभास हुआ कि बुढ़िया माई जैसी आत्माएं, जिनकी तपस्या और ज्ञान का सही मार्ग से भटकना बहुत आसान होता है, उनके मार्गदर्शन के लिए आवश्यक होता है कि वे सही दिशा में प्रेरित हों। गणेश जी ने शिवजी और माता पार्वती के पास जाने का निर्णय किया ताकि वे इस घटना पर अपना परामर्श ले सकें। कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद गणेश जी ने अपने माता पिता को पूरी घटना सुनाई। शिवजी ने मुस्कुराते हुए कहा, पुत्र, यह संसार हमेशा तुम्हारी तरह बुद्धिमत्ता और सहनशीलता से नहीं चलता। कई बार लोग शक्ति और ज्ञान का दुरुपयोग करने लगते हैं, लेकिन ऐसे समय पर उन्हें दिशा देने का कार्य तुम्हारा है। माता पार्वती ने भी सहमति व्यक्त करते हुए कहा, गणेश, तुमने जो किया वह बिल्कुल सही था, लेकिन याद रखो, किसी को क्षमा करना और सही मार्ग दिखाना भी एक बड़ी परीक्षा होती है। बुढ़िया माई ने भले ही तुम्हें छलने का प्रयास किया हो, लेकिन तुमने उसे माफ कर दिया और उसकी तपस्या को सम्मान दिया। यही तुम्हारी सच्ची मानवता है। गणेश जी ने सिर झुकाकर शिव पार्वती का आशीर्वाद लिया और फिर से अपनी यात्रा पर लौटने की सोची, लेकिन इससे पहले
माता पार्वती ने उन्हें एक और महत्वपूर्ण सलाह दी। गणेश, अब जब बुढ़िया माई सही मार्ग पर लौट आई हैं, तो उसकी साधना और सेवा के परिणाम स्वरूप उसे एक विशेष वरदान देना उचित होगा। गणेश जी ने अपनी माता के विचारों को सुना और सोचा कि क्यों न बुढ़िया माई को उसकी साधना का फल दिया जाए। वे तुरंत धरती पर लौटे और एक बार फिर से बुढ़िया माई की झोपड़ी की ओर चल पड़े। जब वे वहां पहुंचे तो बुढ़िया माई अपनी साधना में लीन थी। उसकी आंखों में अब वह धूर्तता और अहंकार नहीं था जो पहले गणेश जी ने देखा था। उसकी तपस्या और भक्ति अब शुद्ध और अहंकार मुक्त हो गई थी। गणेश जी को देखकर बुढ़िया माई ने तुरंत प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं आपकी कृतज्ञ हूँ कि आपने मुझे सही मार्ग दिखाया। आपकी कृपा से ही मैं अपने अहंकार को त्याग पाई हूँ। गणेश जी ने मुस्कुराते हुए कहा, माता जी, तुम्हारी तपस्या सच्ची है और अब तुमने अपने ज्ञान और शक्ति का सही अर्थ समझ लिया है। इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। तुमने जिस प्रकार मेरी परीक्षा ली थी, अब मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हारा नाम सदैव उस भक्त के रूप में लिया जाएगा जिसने अपनी गलतियों से सीखा और आत्मशुद्धि की। तुम जहाँ भी रहोगी वहाँ ज्ञान और शांति का वास होगा। तुम्हारे आशीर्वाद से जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करेगा उसे सही मार्ग मिलेगा। बुढ़िया माई की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर गणेश जी का धन्यवाद किया और कहा, हे गणेश जी, मुझे आपकी शरण में आकर यह सच्चा ज्ञान मिला है। मैं सदा आपकी भक्ति में लीन रहूंगी और इस वरदान के लिए आपकी आभारी रहूंगी। गणेश जी ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और उसकी झोपड़ी से विदा ली। अब बुढ़िया माई का जीवन पूरी तरह से बदल चुका था। उसने अपनी झोपड़ी को एक आश्रम में बदल दिया जहाँ लोग दूर दूर से आकर उसके ज्ञान और अनुभव का लाभ लेने लगे। वह अब किसी को छलने या अपनी शक्ति का दुरुपयोग करने के स्थान पर दूसरों की मदद करने और सही मार्ग दिखाने में विश्वास करने लगी थी। समय बीतता गया और बुढ़िया माई का नाम पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध हो गया। उसकी झोपड़ी अब एक ज्ञान का केंद्र बन गई थी जहाँ लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने और अपने जीवन को सुधारने के लिए आते थे। बुढ़िया माई ने अपने जीवन में कभी किसी को ठगने का विचार नहीं किया, बल्कि अब वह दूसरों को ठगने और अहंकार से बचने की शिक्षा देती थी। कहानी का सार और सीख। इस कहानी में एक गहरा संदेश छिपा हुआ है। शक्ति, ज्ञान और तपस्या सभी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यदि इन्हें अहंकार के साथ उपयोग किया जाए तो वे व्यक्ति के पतन का कारण बन सकते हैं। बुढ़िया माई की कहानी यह सिखाती है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली या ज्ञानी हो, उसे सदा विनम्र रहना चाहिए और अपने ज्ञान का सही उपयोग करना चाहिए। गणेश जी की बुद्धिमानी ने यह सिद्ध किया कि सच्ची शक्ति केवल शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक संतुलन और धैर्य में भी होती है। उन्होंने बुढ़िया माई को क्षमा कर यह बताया कि जीवन में गलतियों से सीखने का महत्व सबसे बड़ा है। जब तक व्यक्ति अपनी गलतियों को समझकर उन्हें सुधारने का प्रयास नहीं करेगा, तब तक उसका ज्ञान अधूरा रहेगा। अहंकार किसी भी ज्ञान और शक्ति को व्यर्थ बना सकता है। इसलिए हमें अपने जीवन में हमेशा विनम्र रहकर अपने ज्ञान और शक्तियों का उपयोग सही दिशा में करना चाहिए। मेरे प्यारे भक्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए और ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मुझे फेसबुक से देख रहे हैं तो आप मेरे पेज वायरल फेसबुक रील्स ज्ञान संग्रह को फॉलो कर लीजिए। धन्यवाद।